परमेश्वर पिता को फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि उसने आज की इस सभा में हम सबको लेकर आया और जैसे पवित्र आत्मा ने हमारी सहायता किया, हमने बहुत अच्छी आराधना किया और कई विषयों को लेकर प्रार्थना किया और हम विश्वास करते हैं कि आगे के समय में परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आइए निकालिए मेरे साथ वचन मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 37वां वचन। मत्ती 10 अध्याय और उसका 37 वचन। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। आमीन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक गहरी बातों को बताता है और जो लोग उसके पीछे आ रहे हैं, जो उस पर विश्वास कर रहे हैं, उससे वो खुलकर बातें कर रहा है कि तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए, तुम कैसे मेरे पीछे चल सकते हो और किस प्रकार से तुम मेरे और मेरे राज्य की योग्य बन सकते हो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे खुलकर लोगों से बातें कर रहा है। यीशु मसीह जब भी वचन बोलता था वो लोगों के मुंह देखकर नहीं बोलता था, भीड़ देखकर नहीं बोलता था, लोग कम है या ज्यादा है करके नहीं बोलता था, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है करके नहीं बोलता था। वो गहरी और सच्चाई बातों को लोगों के सामने रखता था और यीशु चाहता था कि हर एक लोग उसकी शिक्षा को सुनकर, उसके वचन को सुनकर अपने पापों से मन फिराएं, बुरी मार्ग को छोड़े और परमेश्वर के राज्य की योग्य बन जाएं। संसारिक बातों से अपना मन हटाकर परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं। परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य जाति को परमेश्वर से मेल मिलाप कराना है। इस मसीह का उद्देश्य था कि जैसे मैं स्वर्ग से इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में आया हूं, वैसे ही ये मनुष्य इस पृथ्वी से निकलकर मेरे पिता के राज्य स्वर्ग में पहुंच जाए। हालेलुया। और उसका उद्देश्य अंत तक यही था और आज भी उस यीशु का उद्देश्य है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारे बीच में बातें करता है, हमारे बीच में काम करता है। तो यहाँ पर जो बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहा है वो कहता है जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। देखो यहाँ पे बहुत ही कठिन बातों को यीशु मसीह बोल रहा है। किसको तुम अधिक प्रिय जानते हो वो चीजें निर्धारित करेगा कि आप परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। यहां पे यीशु मसीह जब वचन बोल रहा है वो बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में या तुम जिसे प्रिय जानते हो वो उसके पीछे चलकर उसके जैसा बनोगे, उसके पास तुम जाओगे। तो जैसे तुम अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानोगे तो तुम्हारे माता पिता जहां होंगे वहां तुम भी होगे। तुम अपने बेटा और बेटी को मुझसे ज्यादा अधिक प्रिय जानोगे, तुम्हारे बच्चे जहां रहेंगे वहां तुम भी रहोगे। लेकिन यदि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय जानोगे तुम मेरे साथ मेरे स्वर्ग राज्य में होंगे। हालेलुया। प्रिय जानना यीशु मसीह को हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रिय जानना है। हमारे माता पिता ने हमें पैदा किया, हमसे प्रेम किया, हमारा पालन पोषण किया, हमें योग्य बनाया, हमें बढ़ाया और हमें उन्हें आदर देना है, हमें उससे प्यार करना है, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनना है। वो सब हमें करना है अपने माता पिता के लिए। लेकिन उस माता पिता से भी बढ़कर प्रिय हमें यीशु मसीह को जानना है। हमने जिस बच्चे को पैदा किया
हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, योग्य बनाया, पैसा खर्चा किया, समय खर्चा किया, हमने अपना पूरा जीवन उस बच्चे को दे दिया, लेकिन उस बच्चे से ज्यादा तुम्हें यीशु मसीह को प्रिय जानना चाहिए। तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक प्रिय जो बातें या जो चीज या जो व्यक्ति होना है वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह। यदि आपके सामने रख दिया जाए कि तुम माता पिता को चुनते हो क्या यीशु मसीह को चुनते हो, तुम अपने बेटा बेटी को चुनोगे कि यीशु मसीह को चुनोगे, तो आपके मन में विचलितपन नहीं आना चाहिए, आपके अंदर एकदम से परेशानी नहीं आना चाहिए, आप सोच में पड़ नहीं जाना चाहिए मैं क्या करूं। आपको तुरंत जवाब आना चाहिए मुझे यीशु मसीह चाहिए, क्योंकि मैं यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, यीशु मसीह को मैं सबसे ज्यादा प्रिय जानता हूं। बाकी चीज को छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। सबसे ज्यादा हमारे जीवन में कौन प्रिय होना चाहिए? यीशु मसीह। जो माता पिता नहीं करेगा, जो हमारे बच्चे नहीं करेंगे, जो लोग नहीं कर पाएंगे, वो सब कौन करता है? यीशु मसीह। सही मायने में देखा जाए तो हमारा जन्मदाता कौन है? यीशु मसीह। उसने तो हमें इस दुनिया में जन्म दिया, हमारा पालन पोषण करने के लिए, हमें योग्य बनाने के लिए, हमें बड़ा बनाने के लिए, आशीष देने वाला, सामर्थ देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमें बच्चा देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सब कुछ तो देने वाला है यीशु मसीह। हम जो मिला है उसको नहीं, लेकिन जो जिसने दिया है उसको ज्यादा हमें प्रिय जानना चाहिए। हालेलुया, है ना? उसको ज्यादा प्रिय हमें जानना चाहिए, जिसने सब कुछ हमें दिया है, हमारे लिए किया है। यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे, भीड़ के भीड़। यहां तक लिखा है कि 5,000 से भी अधिक लोग एक बार में यीशु के पास आते थे। जब यीशु मसीह एक जगह खड़ा होता तो वो दूर तक भीड़ दिखाई देता था, दूर दूर तक भीड़ दिखे, इतने सारे लोग होते थे यीशु मसीह के सभा में। तो यीशु मसीह ने उन सबको बताया कि मेरे योग्य तुम बनना चाहते हो, मेरे राज्य में जाना तुम चाहते हो, तो केवल मेरे पीछे आकर या इस भीड़ में आकर खड़े होने के लिए या कई बातों को पाने के लिए चाहत रखकर आने से नहीं होगा, मुझे प्रिय जानना होगा। सब बातों में, सब चीजों में सबसे ज्यादा मुझे ही तुझे प्रिय जानना चाहिए। हम जानते हैं बीमार वाले लोग जाते थे, उनकी इच्छा क्या थी? कि मुझे चंगाई मिल जाए। दुष्ट आत्मा वाले जाते थे कि दुष्ट आत्मा निकल जाए। मिर्गी वाले जाते थे, लकवा वाले जाते थे, अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे यीशु के पीछे जाते थे कि वह हमें चंगा करेगा। बहुत सारे लोग जाते थे कि अच्छी अच्छी बातें यीशु मसीह देख बताता है, चिन्ह और चमत्कार वो करता है। इसके कारण से लोग यीशु के पास जाते थे, लेकिन यीशु जानता था कि इनके जीवन में सबसे ज्यादा प्रिय चीज क्या है। कईयों के लिए चंगाई सबसे ज्यादा प्रिय है। अरे चंगा हो जाऊं उसके बाद मैं देखूंगा क्या करना है, आशीष मिल जाए देखूंगा उसके बाद क्या करना है, पवित्र आत्मा मिल जाए देखेंगे उसके बाद क्या करना है। नहीं, सबसे अधिक प्रिय जानने वाला जो चीज है हम विश्वासी के लिए, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह केवल आपका और मेरा प्रिय नहीं है, वो पिता का भी प्रिय है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इतना प्यार किया हमसे कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमें, एकलौता बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यीशु मसीह अपने पिता का एकलौता था, अपने पिता का प्रिय था, फिर भी परमेश्वर ने उस प्रिय बेटे को क्या कर दिया? इस दुनिया में आपको और मुझको बचाने के लिए। और वही परमेश्वर चाहता है जैसे यीशु मेरे लिए प्रिय है, वैसे संसार के लोगों के लिए भी मेरा यीशु क्या होना चाहिए? प्रिय होना चाहिए। और जो यीशु को सबसे ज्यादा प्रिय जानता है, पिता उससे बहुत प्यार करता है, पिता उन्हें आशीष देता है। मेरे प्रिय,
जो माता पिता से, अपने बेटा और बेटी से बढ़कर यीशु को अधिक प्रिय जानेगा, वही परमेश्वर के राज्य के योग्य होगा। हालेलुया। कई ऐसे मनुष्य हैं बाइबल में जिसके विषय में पढ़ते हैं, उनको मौका मिला यीशु को पाने का, यीशु को अपने जीवन में प्रिय जानने का, लेकिन उन्होंने उस मौके को खो दिया। आप यदि मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक और उसका 19 अध्याय और 16 वचन से लेकर 22 वचन तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक धनी युवक के विषय में बताया गया है। धनवान व्यक्ति के विषय में, जवान व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर सवाल करता है कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। तो प्रभु यीशु मसीह उनको प्यार से समझाता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मान। तो कहता है मैं उनकी आज्ञाओं को मानता हूं। तो यीशु ने और प्यार से कहा, एक बात की घटी है तेरे जीवन में, उसे दूर कर दे। वो घटी क्या है कि अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे आ। और वो व्यक्ति उदास होकर वापस चला गया। क्यों? वचन में लिखा हुआ है, 22 वचन में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत कितना धनी था? बहुत धनी था। खुशी से नहीं गया, कैसे गया? उदास। उसके जीवन पूरी तरह से उदासीनता में चला गया। यीशु बोला मेरे पीछे बोले, अगर तुझे प्रिय जान, जिस धन संपत्ति को तू प्रिय जान कर बैठा हुआ है, उसके कारण से तू अनंत जीवन नहीं पा सकता, परमेश्वर के राज्य में तू प्रवेश नहीं कर सकता। तू मुझे प्रिय जान तो तुझे अनंत जीवन मिलेगा, तुझे स्वर्ग राज्य मिलेगा। हालेलुया। इसलिए किसको प्रिय जाना? अपने धन को, और उसने उस राज्य को खो दिया, अनंत जीवन को खो दिया। मेरे प्रियो, आप किसको अधिक प्रिय जानते हैं? हालेलुया। जरूर आप बोल रहे हो, लेकिन अपने आप को आप जांचिएगा इस वचन के अनुसार कि सचमुच आप किसको अधिक प्रिय जानते हो। यदि जैसे आपके मुंह में जवाब है कि मैं यीशु को अधिक प्रिय जानता हूं, वैसे आपके जीवन में यीशु के लिए स्थान होना चाहिए, वैसे ही आपको यीशु के पीछे चलना चाहिए। समय आने पर सब कुछ छोड़कर यीशु के पास आपको आना चाहिए, यदि आप यीशु को प्रिय जानते हैं। वो यीशु के पीछे नहीं आया, उसने यीशु की कही बातों को नहीं माना और वो चला गया उदास। आपके और मेरे जीवन भी उदासीनता में बीत सकता है, नरक की आग में जल सकता है आपका और मेरा जीवन, यदि हम यीशु को अधिक प्रिय, केवल प्रिय नहीं, अधिक प्रिय। वचन को ध्यान देना, क्या लिखा वहां पे? अधिक प्रिय जानना। प्रिय तो सबको जानते हैं, सबको मानते हैं। मेरा प्रिय बेटी है, मेरा प्रिय बेटा है, मेरा प्रिय मम्मी है, प्रिय मम्मी पापा है, प्रिय दोस्त है, सबको हम कहते हैं प्रिय। उन प्रियों में अधिक प्रिय प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह यदि वो प्रिय कहे आपको आओ हम इधर चलते हैं, और आपका अधिक प्रिय कहे तुम मेरे पास आ, तो आपको किसकी बात मानना चाहिए? अधिक प्रिय प्रभु यीशु मसीह। तो इस धनी व्यक्ति ने यीशु के पीछे चलना ना चाहते हुए उसने अनंत जीवन को क्या कर दिया? खो दिया, अनंत जीवन को खो दिया। एक और वचन निकालिए मेरे साथ, लूका की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। हाँ। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में
अपनी संपत्ति उड़ा दी। यहाँ पे वचन में लिखा है, एक पिता का 2 बेटा था, उसमें से छोटे बेटे ने पिता से आकर कहता है कि बंटवारा दे, जो मेरा हिस्सा है वो संपत्ति मुझे दे दे। और पिता ने उसका हिस्सा दे दिया और कुछ दिन वहां रहा। उसके बाद उसने अपना सारी संपत्ति समेट कर दूर देश को चला गया। पिता को छोड़कर, उस गांव को और उस देश को छोड़कर दूर चला गया। उसने अपने हक, अपना अधिकार, अपना वारिसपन जो पिता के साथ उस गांव में था, उस पिता के साथ था, उसको छोड़कर दूर चला गया। पिता के साथ रहना इसके लिए बड़ी आदर की बात थी। पिता के साथ रहकर पिता के सारी चीजों का वो हकदार था, लेकिन उसने अपने हिस्से में से थोड़ा हिस्सा लेकर इतना खुश हो गया कि मैं तो अब बड़ा व्यक्ति बन गया हूं, मैं तो धनवान हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं, अब तो मेरे पीछे ऐसे 10-12 लोग आएंगे, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोई रोक टोक नहीं करेगा करके वो अपने पिता को, पिता के घर को और देश को छोड़कर चला गया। उसने क्या प्रिय जाना? पिता को छोड़ने के लिए, अपने गांव को, अपने घर को छोड़ने के लिए उसने क्या प्रिय जाना? धन संपत्ति तो ठीक है, लेकिन मुख्य तौर पर किस बात को उसने प्रिय जाना? मौज मस्ती और अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करना उसको प्रिय जाना। पिता के साथ रहकर, उस गांव में रहकर वो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। पिता के साथ उस गांव में रहकर वो मौज मस्ती नहीं कर पा रहा था। तो उसने क्या कर दिया? पिता और गांव को ही छोड़कर चला गया कि मुझे मौज मस्ती करना है, मैं अपनी मन की और अपने शरीर की सारी अभिलाषाओं को मुझे पूरा करना है, जो जो मेरे मन में है वो जो कर। उसने सब बातों से बढ़कर अपने मन और अपनी शरीर की अभिलाषाओं को अधिक प्रिय जाना। हालेलुया। आज कई सारे लोग हैं जो चर्च में भी बैठते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन आज भी उनके जीवन में शारीरिक अभिलाषा पहले, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह। आज भी नशा करते हैं, आज भी गाली गलौज करते हैं, आज भी लोगों से झगड़ा करते हैं। कितने दिन हो गए विश्वास में? बहुत समय हो गया। बहुत समय से चर्च जा रहे हैं, बहुत समय से बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके जीवन में बना हुआ है कुछ ऐसी चीजें जो यीशु से ज्यादा उनको प्रिय जान पड़ता है। यीशु से ज्यादा। कई सारे लोग सालों साल चर्च में रहते हैं, लेकिन बपतिस्मा लिए नहीं रहते, सालों साल से बपतिस्मा नहीं लिए। उनके लिए अधिक प्रिय क्या है? यीशु यदि प्रिय होता तो यीशु की आज्ञा को मानकर बपतिस्मा लेकर वो आगे बढ़ जाता। उसके लिए अभी अधिक प्रिय यीशु नहीं है, और उसके लिए अभी अधिक प्रिय कुछ और है, जिसके डर के कारण से बपतिस्मा नहीं ले रहा। ऐसा हो जाएगा। कई लोग अपने जवान बच्चों को बपतिस्मा लेने से रोकते हैं। कई ऐसे माता पिता विश्वासी होने के बावजूद भी अपने जवान बच्चों को बपतिस्मा लेने से रोक, वो चाहते लेना, लेकिन रुक जा, पहले शादी होने दे, शादी होने दे, निपटने दे, तो बपतिस्मा होगा तो नकारात्मक सोच, शादी नहीं होगा, समाज से कोई रिश्ता नहीं आएगा, लोगों में हमारा निंदा और अपमान होगा, लोगों में छोड़ देंगे। इसलिए रुक जाओ, तुम शादी के बाद लेना चाहते हो तो ले लेना, लेकिन अभी ये छोटी छोटी बातें जो उनके हृदय में अधिक प्रिय जानकर बैठा हुआ है, और वो यीशु मसीह को अलग स्थान देकर बैठे हुए हैं। तो बातों से आप समझना, क्योंकि जीवन में अधिक प्रिय क्या है? यीशु मसीह नहीं है, कुछ और है जिसको उन्हें अपना जीवन में अधिक प्रिय जानकर रखे हुए हैं। इस व्यक्ति के जीवन में क्या था? मुझे मौज मस्ती करना है, मुझे जुआ खेलना है, सट्टा खेलना है, दोस्तों के साथ शराब पीना है, मुझे बाहर में जाना है,
है ना, हर जगह में जाना मुझे, ये मेरे माता पिता मुझे रोकेंगे, मेरे गांव वाले मुझे रोकेंगे, मेरे रिश्तेदार मुझे रोकेंगे, टोकेंगे मुझे, इसलिए इस देश को छोड़ के चला जाऊंगा। कौन मुझे रोकेगा वहां? मेरे पास पैसा है। कितने रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे, पैसा है। चला गया। तो क्या लिखा है वहां जाकर? उसने अपना सब कुछ, सारी संपत्ति उसने कुकर्म में उड़ा दी और उसके सारे दोस्त उसको छोड़कर चले गए। वो बेघर हो गया। जो पहना है वो भी फट चुका है, पुराना हो चुका है। उसके बाद जूता नहीं है, दाढ़ी बनाने के लिए सामान नहीं है, सब कुछ नष्ट हो गया, बेघर हो गए, भिखारी के जैसा यहां से वहां काम ढूंढ रहे, लेकिन कोई काम नहीं दे रहा उसको। अंत में किसी ने कहा, मैं तुम्हें सैलरी तो नहीं दे सकता, मेरे बाड़ी का जब सुअर चरा तो जो सुअर खाते हैं वो खाकर तुम भी अपना पेट भर लेना। मजबूरन उसको सुअर चराने का काम मिला और उस काम को करने लगा। सुअर जो खलियां खाकर पेट भरते, वही खली खाकर वो भी पेट भर लेना। जब वो ऐसा कर रहा था, एक दिन वो बैठा हुआ था, वचन कहता है वो अपने आप में आया। अपने आप में मतलब उसकी बुद्धि खुल गया, और बुद्धि खुलने के कारण से उसको समझ में आ गया, अरे मैं जो यहाँ बैठा हूं ये सही स्थान नहीं है, मैंने जो किया है वो सही नहीं है। मेरे से अच्छा तो मेरे पिता के घर में काम करने वाले नौकर जीवन जी रहे हैं। ये जो मैंने किया गलत किया। और वो उसी समय पछतावा लेकर वापस घर की ओर आया और उस पिता ने उसे फिर से अपना लिया, फिर से उसको बेटा के रूप में अपनाया और अपना सब कुछ उसको दिया, हकदार बनाया। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वो समझना हमारे जीवन में यीशु मसीह का स्थान अधिक प्रिय में होना चाहिए। छोटे स्थानों में नहीं होना चाहिए, दूसरे स्थान पर नहीं होना चाहिए, आखिरी में नहीं होना चाहिए। सबसे पहला स्थान यीशु मसीह को होना चाहिए। 10 आज्ञाओं में से जो पहली जो आज्ञाएं हैं, वो आज्ञाएं केवल इस बात को बताती है कि विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में पहला स्थान परमेश्वर के लिए होना चाहिए। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना, तो अपने लिए मिट्टी खोद कर, पत्थर खोद कर, मूर्ति बनाकर मूर्ति पूजा ना करना, तो परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना लेना, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। ये आज्ञाएं एक बात को इशारा करती है कि तेरे लिए पहला स्थान किसके लिए होना चाहिए? परमेश्वर के लिए होना चाहिए। तेरे जीवन में, तेरे सब चीजों में पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए, बाकी चीजें बाद में। हालेलुया। बाकी चीजें बाद में है, पहला परमेश्वर, फिर आपके माता पिता, फिर आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके लोग, लेकिन पहला कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पहला प्रभु यीशु मसीह। वो नहीं तो आप उसके राज्य की योग्य नहीं। यहाँ पे वचन में लिखा है ना, 37 वचन में 10 का 37 में, वह मेरे योग्य नहीं है। जो मुझे सबसे अधिक प्रिय नहीं जानता, वो मेरे योग्य नहीं है। इस बात को आप समझिए। मैं चाहे कितना भी अच्छा जीवन जीता हूं, कितना भी अच्छा करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में पहला स्थान प्रभु को नहीं है। मैं सबसे अधिक यदि यीशु को प्रिय नहीं जानता, तो मैं योग्य, परमेश्वर की योग्य नहीं हूं। इसलिए योग्य बनने के लिए आपको यीशु को सबसे प्रिय जानना चाहिए, सबसे प्रिय। हालेलुया। सबसे प्रिय आपके जीवन में यीशु मसीह होना चाहिए। फिर 38 वचन में क्या लिखा है, देखिए, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वो मेरे योग्य नहीं। अपना क्रूस लेकर हमें यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए, अपना क्रूस लेकर
के पीछे चल रहे हैं। क्रूस क्या है? ये लकड़ी का क्रूस है, ये क्रूस के विषय में नहीं कह रहा है। यीशु ने जो क्रूस उठाया वो क्या था? है ना, दुख था, पीड़ा था, कष्ट था, मानव जाति का दुख, कष्ट, पीड़ा को, सताव को, क्लेश को उसने उठाकर गुलगुता के पहाड़ पर उसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया। उसने क्रूस उठाया। किसका क्रूस उठाया? सारे मानव जाति का। अपना क्रूस नहीं उठाया, उसने सारे मानव जाति का क्रूस उठाया। और आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम अपना क्रूस उठाकर चलो। अपना, किसी और का नहीं, अपना क्रूस उठाकर चलो। हालेलुया। दुनिया भर का बोझ लेकर मत चलो। हाँ, किसी की मदद कर सकते हो कीजिए, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो प्रार्थना कीजिए, किसी के दुख सुख में शामिल हो सकते हो शामिल होइए, उनके साथ खड़ा हो सकते हैं खड़ा होइए। कई प्रकार से आप उनके लिए आप मदद कर सकते हैं कीजिए, लेकिन उनके तनाव, उनके टेंशन, उनकी समस्या, उनके दुख, उनके पीड़ा को, उनके बोझ को अपने ऊपर उठाकर मत चलिए। आज कई सारे लोग यही ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, दूसरे का बोझ उठाकर जी रहे हैं, इसलिए वो भी बोझ से दबे हुए हैं। वो भी नहीं उठा है, ये भी नहीं उठ रहा है। नहीं मेरे, कई सारी पत्नियां जो चर्च आती हैं जिनका पति प्रभु में नहीं है, जो शराब पीते हैं, गलत रास्ते में जाते हैं, वो पत्नियां भी उसका बोझ उठाकर चलती रहती। चर्च में भी रहते हैं तो क्या दुखित मन से चर्च में बैठे रहते हैं, प्रार्थना करते हैं तो दुखित मन से प्रार्थना करते हैं, मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। नहीं, उसको बोझ को किनारे कीजिए, अपना क्रूस लेकर चलिए। यीशु मसीह ने उनका क्रूस उठा लिया है। विश्वास के साथ आप उनकी मदद कीजिए, उनके दुख में खड़े रहिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। बाकी जो करना है प्रभु करेगा। हालेलुया। जो आपसे हो सकता है आप कीजिए, जो नहीं हो सकता उसे प्रभु को करने दीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है ना, मनुष्य ठीक है, नहीं कर सकते तो भी मुझे ही करना है। नहीं, छोड़ दो, नहीं हो सकता है तो आपसे प्रभु के हाथ में सौंप दो, प्रभु उसे पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन आप फ्री हो जाओ, आप स्वतंत्र रहो, आप अपने बोझ से मुक्त रहो। केवल क्या करो? अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे, यीशु के पीछे चलते। आपके जीवन में दुख आ रहा है, उठा के चलिए। सताव आ रहा है, उठा के चलिए। लोग आपको निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उठा के चलिए। लोग आपको गाली गलौज कर रहे हैं, उठा के चलिए। लोग आपको मार पीट रहे हैं, उठा के चलिए। लोग नाना प्रकार की ताड़ना आपको दे रहे हैं, उठा के। ये आपका क्रूस है यीशु के पीछे चलने के लिए, उसको उठाकर चलिए। तो वचन कहता है जो अपने क्रूस उठाकर चलता है वो मेरे राज्य के योग्य है। हालेलुया। जब यीशु ने क्रूस उठाया तो आपको और मुझको भी क्रूस उठाना होगा, क्रूस उठाना होगा। यीशु यहां पर ये नहीं कह रहा मुझ पर विश्वास कर ले तो सारे दुख मिट जाएंगे, सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे और कभी तेरे जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी, कभी तेरे आंखों से आंसू ना बहेगा, कभी तुझे थोड़ा सा भी तकलीफ ना होगा। ये यीशु नहीं कह रहा है मेरे प्रियो। विश्वास करने वाले अपने पापों से उद्धार पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, अपने जीवन में नयापन पाएंगे, अपने जीवन में शांति और आशीष पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ दुख जो आना है उस दुखों को उठाकर आपको आगे बढ़ना होगा। इसके पीछे आप कहे तो मेरे जीवन में दुख है, विश्वासी हो, चलो दुख को उठाकर यीशु के पीछे। आप कहते यीशु को मानने से मेरे जीवन में क्लेश आ रहा है, सताव आ रहा है, उठा के चलो यीशु के पीछे, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य की योग्य बन चुके हो। परमेश्वर के राज्य के योग्य रहने वाला व्यक्ति अपना क्रूस लेकर यीशु के पीछे चले। जो दुख उठाना नहीं चाहते, जो सताव झेलना नहीं चाहते, जो तकलीफ सहना नहीं चाहते, वो व्यक्ति यीशु मसीह के राज्य के योग्य नहीं है। हमको उठाना होगा, हमको हमारे जीवन के हर एक क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना होगा। दो बातें यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया। पहली बात, हमें यीशु मसीह को सबसे अधिक प्रिय जानना है, सबसे अधिक प्रिय। दूसरी बात है,
मसीह को विश्वास करने से, यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण से आपके जीवन में एक प्रकार के दुख और क्लेश आ रहे हैं, वो आपके जीवन का एक क्रूस है। उस क्रूस को उठाकर आपको यीशु के पीछे चलना, रुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, इंतजार नहीं करना है, लेकिन आपको चलते रहना यीशु के पीछे। मैं बीमार हूं, मैं चलते रहूंगा। सताव है, मैं चलते रहूंगा। लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं चलते रहूंगा। शैतान कई प्रकार से मेरे जीवन में परीक्षा नहीं करा रहा है, मैं चलते रहूंगा। मेरे जीवन में पैसों की अभाव है, मैं चलते रहूंगा। लोग मुझसे अच्छा सा व्यवहार नहीं कर रहे, मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलते रहूंगा। हालेलुया। लोग रुक कर परमेश्वर के राज्य को खो देते हैं, हमको चलते रहना है। यीशु चलते रहा, क्रूस उठाकर चलते रहा, पहुंचा गोलगुता के पहाड़ पर, सही स्थान पर पहुंचा और उस मृत्यु से उसने उस महिमा को पाया। हालेलुया। पाया कि नहीं पाया उस महिमा को, जो सबसे बड़ा है। उस महिमा को यीशु ने पाया। जब आप भी क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलते जाएंगे, सही स्थान पर पहुंचकर आप उस महिमा को पाएंगे जो यीशु मसीह के साथ आपके लिए है। हालेलुया। यीशु की महिमा पिता की महिमा के साथ जुड़ गया और यीशु की महिमा के साथ हमारी महिमा जुड़ जाएगा जब हम यीशु के पीछे उस क्रूस को उठाकर चलेंगे। तो उस धनवान व्यक्ति के समान नहीं जिसने अपनी धन संपत्ति को ज्यादा अधिक प्रिय जाना और यीशु के पीछे चलना नहीं चाहा। उस छोटे बेटे के समान नहीं जिसने मौज मस्ती या संसारिक अभिलाषा या शरीर के अभिलाषा को अधिक प्रिय जानकर उसने अपने पिता को प्रिय जानना छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में जो चीज आपको अधिक प्रिय लगता है उस चीज को आप यीशु के लिए बलिदान करना होगा। हालेलुया। जब तक आप उस चीज को बलिदान नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में पहला स्थान यीशु मसीह का नहीं आएगा। समझ रहे हो आप? यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय पढ़ोगे वहां पे आपको एक घटना मिलेगा अब्राहम और इसहाक के विषय में। उस अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू अपने बेटे को, एकलौते बेटे को मेरे लिए क्या कर, बलिदान कर, मेरे लिए बलिदान कर। वो बेटा जो एकलौता है, वो जो बेटा उसके बुढ़ापे में जन्मा है, वो बेटा जिसे 25 साल के विश्वास और प्रार्थना के द्वारा पाया। कितने साल? 25 साल के विश्वास और प्रार्थना के द्वारा पाया है। वो प्रिय बेटा को परमेश्वर क्या कह रहा है, उसे मेरे लिए बलिदान कर। अब्राहम ने कहा ठीक है। वो उठा और अपने बेटे को लिया और लकड़ी लिया और जिस पहाड़ को प्रभु ने बताया था उस पहाड़ की ओर चला गया। उसका बेटा पूछता है, इसहाक पूछता है, पापा लकड़ियां तो है, बलि चढ़ाने के लिए लकड़ियां तो है, लेकिन बलि कहां है? बलि कहां है हमारे पास? आपने तो भेड़ बकरी लिया नहीं है। अब्राहम ने कहा बेटा परमेश्वर उपाय, इसलिए नहीं बताया इसहाक को कि तू ही बलि है, परमेश्वर उपाय करेगा। और वो गया, कहां पे पहुंच गया? बाप बेटा दोनों मिलकर उस वेदी को तैयार किए, लकड़ी को तैयार किए। आखिरी में इसहाक फिर देखते आसपास में, पापा भेड़ बकरी बलि तो कुछ नहीं दिख रहा है। तब अब्राहम कहता है बेटा परमेश्वर ने तुझे बलिदान पे मांगा है, तुझे बलिदान में मांगा है, बता मैं क्या करूं? इसहाक कहता है पिता यदि परमेश्वर चाह रहा है कि तू मेरा बलिदान करे, मैं तैयार हूं, तुझे बलिदान कर। उसकी आंखों को बांधा गया, हाथ पैर में पट्टी बांधकर अब्राहम ने उसमें लिखा दिया और उसने यहोवा का नाम लेकर तलवार खींचा
और चलाना शुरू किया। जैसे ही चला रहा था आवाज आया स्वर्ग से, अब्राहम रुक जा, रुक जा अब्राहम, मैंने जान लिया कि तू कितना मुझसे अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। मैं जान गया कि तेरा विश्वास सबसे बड़ा है, तू मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, तू मुझे सबसे ज्यादा प्रिय जानता है। मैं जान गया कि तूने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी बलिदान चढ़ाने के लिए तेरा, मैं तो बेटा परख रहा था तुझे, लेकिन तू मेरे परख में पास हो गया। हालेलुया। छोड़ इस आग को, देख उधर पीछे भेड़ का बच्चा, भेड़ का बच्चा देखो झाड़ी में फंसा पड़ा है, जाओ उसको बलिदान चढ़ा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, उस प्रिय चीज को जब तक आप बलिदान नहीं करोगे तब तक परमेश्वर आपके जीवन का प्रिय नहीं बनेगा। यदि आज आप सोचते हो ये वचन के अनुसार कि मेरे जीवन का प्रिय, सबसे अधिक प्रिय क्या है, तो आप सोचिए, विचार कीजिए, अपने आप को जांचिए कि मैंने सबसे ज्यादा अधिक प्रिय किसको जाना है, और आज उस चीज को परमेश्वर के लिए बलिदान करके जाइए मेरे प्रियो। और आपके जीवन का सबसे प्रिय क्या होना चाहिए? परमेश्वर यीशु मसीह। आज उसको बलिदान चढ़ा दो। जिसको आप यीशु से ज्यादा अधिक प्रिय जाना है उसको बलि करके जाइए, उसको मत रखिए अपने पास, क्योंकि वो एक रुकावट है आपको यीशु को प्रेम करने के लिए, यीशु के पीछे चलने के लिए वो रुकावट है। इसलिए उस चीज को क्या कर दो? बलि करो। हालेलुया। यदि गुस्सा करना आपके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, आज उसको बलिदान कर दो। गुस्से के स्वभाव को मैं त्याग नहीं कर सकता पास्टर, क्या करूं? तो आ जाता है गुस्सा, चिड़चिड़ा आ जाता, मैं कोशिश करता हूं, अरे यीशु को प्रिय जानता है तो चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना बंद। समय आए तो दबा दे उसको, बलि चढ़ा दे उसको। जो चीज आपके जीवन में, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे व्यवहारिकता में हो, चाहे आपकी इच्छाओं में हो, चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आपका काम और ड्यूटी क्यों ना हो, कुछ भी है, उसको यदि आपने अधिक प्रिय जाना है तो आज उसको यीशु को बलिदान चढ़ा दो और यीशु को ही अधिक प्रिय जानकर यीशु के पीछे चलना शुरू कर दो। तब आप परमेश्वर के राज्य की योग्य बन जाएंगे। हालेलुया। है ना? हम कलीसिया का सबसे पहला और बड़ा उद्देश्य क्या है? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, है ना? और यदि वही हम नहीं जा पाएंगे तो कलीसिया में होने से क्या मतलब, विश्वासी होने से क्या मतलब यदि हम उस राज्य में नहीं जा पाए? तो उस राज्य के लिए जो छोड़ना है, जो करना है, हमको कर देना है मेरे प्रियो, और यीशु को अधिक प्रिय जानकर हमें यीशु के पीछे चलना है। इस वचन को पढ़ रहा हूं, फिर प्रार्थना करेंगे। मत्ती 10 का 37 और 38 वचन, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। तो आज अपने आप को उसकी योग्य बनाइए ताकि स्वर्ग का राज्य के आप योग्य बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें यीशु की योग्य बनना है तो दो बातें करना है। पहला क्या है? हम यीशु मसीह को सबसे अधिक प्रिय जानना। दूसरा, हमें अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना। तब आप यीशु के योग्य होंगे और स्वर्ग राज्य में आपका नाम होगा। आमीन। आइए अपने आप को बंद करें। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी, आज के वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों को परमेश्वर हम अपने जीवन के लिए यीशु के नाम से मांग लेते हैं प्रभु, और आज से हम सब यीशु को ही अधिक प्रिय जानने वाले बन जाएं, अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने वाले बन जाएं। प्रभु, ऐसा हमको बना मेरे परमेश्वर। मुझे सुनने वाले, मुझे देखने वाले प्रिय भाई और बहनों, आज संसार की ओर देखना छोड़ दीजिए, यीशु की ओर देखना शुरू कीजिए। लोग क्या बोलते हैं उन बातों में ना जाइए, वचन भी यीशु क्या बोल रहा है वैसे करना शुरू कीजिए, तो आप यीशु के योग्य होंगे, उसके राज्य के योग्य होंगे। मेरे प्रियो, आज ही यीशु को सबसे अधिक प्रिय जानना शुरू कर दीजिए।
आज से अपने क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना शुरू कर दीजिए। तब देखिए आप यीशु की योग्य होंगे, स्वर्ग का राज्य आपका होगा। प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मुझे देखने वाले सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों को इस वचन के द्वारा मैं आशीष करता हूं, यीशु के नाम में आमीन।